या मैं करूं अगर तो मेरी ये गलती है कि ये गलत गलत है, चाहे वो कोई भी करे। तो मैं ये कह रहा था कि इस पर मिर्ज़ा साहब ने ये सारा जरियाना सिलसिला रखा। उसके बाद उन्होंने कई अपनी वीडियोज़ के अंदर मुझे मुखातब किया, चैलेंज किया। मैंने रब्बानी साहब हैं, सहाफ़ी हैं, आप जानते हैं माशाल्लाह, बड़े नामी गिरामी और मज़हबी हलकों में बड़ा जाना-पहचाना नाम है। तो अवैस रब्बानी साहब के एक पॉडकास्ट में मैंने कहा कि जी मिर्ज़ा साहब मेरे से इस मसले पर मुबासा कर लें कि आप बार-बार कहते हैं, कभी कहते हो यज़ीदी हो, कभी कहते हो ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाली पार्टी, कभी क्या मतलब हमारे लिए ये लगा दिए कि इनका कलमा ही चिश्ती रसूलुल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता। इस तरह ही नहीं, जो मुँह में आया वो करते रहे। तो इस पर फिर हमारा ये तकरीबन 3-4 महीने से सिलसिला चलता रहा, यही सोशल मीडिया के ज़रिए से। बिल आखिर फिर मिर्ज़ा साहब ने एक अजीब व गरीब शर्त सामने रखी कि भाई जब तक मसलक के बड़े अकाबिर जिस तरह मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, तकी उस्मानी साहब नहीं लिख के देंगे तो मैं मुनाजरा नहीं करूँगा। इसी दौरान उन्होंने आम जो उनकी अकेडमी में जाने वाले लोग थे उनसे उन्होंने मुबासा किया, उसको हाईलाइट किया अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कि जी फ़लाने के साथ मुबासा, फ़लाने के साथ इल्मी डिबेट। और एक स्कॉलर हैं, उनको उन्होंने कहा जी भाई तुम आ जाओ, बैठकर मेरे साथ मुबासा मुनाजरा कर लो। तो इस पर अवैस रबानी साहब ने कहा कि मुफ्ती कुरैशी साहब जो मुनाजरे के स्पेशलिस्ट हैं, वो कहें कि मेरे साथ मुनाजरा करो, आप कहते हो उनसे लिखवाओ, और जो तुम्हें सॉफ्ट टारगेट मिलता है उसके खिलाफ मुनाजरा शुरू करते हो। उन्होंने फिर 26 नवंबर की तारीख दी, और ये तारीख यानी कि पूरे दुनिया के अंदर इससे लोग एक्साइटेड थे, इंतज़ार कर रहे थे। ये वो वजह है कि इस दिन जनाब ये इसने ट्रेंड किया है। अच्छा हज़रत, शरई एतबार से आप जब मुनाजरे के लिए गए, मुबाहिसा, मुकालमा, मुनाजरा, ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो मुनाजरे की जो शराइत हैं, जो शरीयत ने बताई हैं, क्या आप जिस मुनाजरे के लिए गए थे उन शराइत पर पूरा उतरते थे आप? देखें जी, अभी तो हमारी शराइत जो देखें, एक बुनियादी तौर पर तो एक चीज़ तय है ना, तो इल्मुल मुनाजरा में जो गुफ्तगू की के जो आदाब और वो जो मुनाजरे के आदाब लिखे हैं, उनको तो सब ने फॉलो करना है, उनको मैंने भी करना है, मिर्ज़ा साहब ने भी करना है। अगर उन चीज़ों से आप हटेंगे तो फिर वो मुनाजरा नहीं रहेगा, वो मुजादला और मुकाबरा होगा। मुनाजरा मुस्तहसन अमर है, अच्छी बात है, नबियों ने किया, सहाबा ने किया, अहले बैत के अफराद ने किया, आइम मुजतहिदीन ने किया, काफ़रों से भी किया, गैर मुस्लिमों से भी किया, बद मज़हबों से यानी जो बिदती कब से किया, और आपस में भी किया। चूँकि मिर्ज़ा साहब का ये क्लेम था कि भाई मैंने वीडियोज़ के ज़रिए से इनकलाब ले आया हूँ, मैंने लोगों के दिमाग बदल दिए। तो हम ये चाहते थे कि वो जब किसी आलिम के या मुनाज़िर के सामने बैठकर अपना दावा साबित करेंगे, ज़ाहिर है वो हमेशा डंडी मारते हैं कि जहाँ नकल की ज़रूरत है वहाँ अक्ल को बीच में ले आते हैं, जहाँ दलील वो देते हैं तो वहाँ क्यास माल फारिक, क्या क्या से बातिल वो करते हैं। तो अगर कोई आलिम होगा वो फ़ौरन पकड़ेगा जी आपकी दलील दुरुस्त नहीं है। तो आपको ये यकीन था जिस मुनाजरे के लिए आप गए, ये मुजादला या मुकाबरा की तरफ नहीं जा सकता था? नहीं, क्यों, कैसे जाएगा भाई? मैंने उसूल मुनाजरा पढ़े हैं बकौल मिर्ज़ा साहब के शागिर्दों के कि वो इमाम हैं। मैं तो छोटा सा बंदा था, वो इमाम हैं तो उन्होंने भी तो फिर पढ़े होने चाहिए। तो जब आप एक हदूद और क़ुयूद के अंदर बैठ कर रहे हैं, और फिर अगर कोई मुजादले और मुकाबरे की तरफ जाएगा तो भाई कैमरे तो ऑन है ना, कौम तो देख लेगी, कौम तो देख लेगी कि भाई ये कौन सा बंदा ये है ना शराइत से हट रहा है। लेकिन उसमें अगर मैं जब पूछूं कि मिर्ज़ा साहब आपने ये दलील की कौन सी नोयत पेश की है, मिर्ज़ा साहब को पता ही नहीं हो, तो ज़ाहिर है उन्होंने तो तमाशा बनना था कौम के सामने कि अच्छा ये बात भी इनको नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो वो बेहतर जानते थे, इसलिए उन्होंने मुनाजरा नहीं किया। अच्छा, हम देखते हैं कि जब इंजीनियर अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पे बयान करते हैं तो उनके आगे जो सियासत की अहादीस हैं, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम बुखारी, वो उनसे रेफरेंसेस देते हैं और बात करते हैं। तो आप समझते हैं कि एक तरफ उनका काउंटर करने के लिए आप भी बयानात करते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद उन्हें सुनती है और फॉलो करती है। आखिर इसकी वजह क्या है? फिर आप सच हक बयान कर रहे हैं या वो इंजीनियर अली साहब बयान कर रहे हैं? हमेशा हमारा कौम का या मीडिया का मिजाज ये है कि यहाँ शुरुल हाईलाइट होते हैं, जो असल पेटेंट चीज़ें लोग उससे जिसे कहते हैं ना कि जनाब करीब नहीं आते। मसलन मिर्ज़ा साहब उमूमन शुरुल छोलते हैं जिनमें एक अपनी तरफ से कोई चीज़ें वो निकालते हैं, एक नई जेहत से दीन को, एक जिसे कहते हैं ना कि भाई एक मैं नए अंदाज से बयान करना चाहता हूँ, तो लोग ये चाहते हैं कि जी अच्छा जी एक नई बात एक बंदा कर रहा है। इस वजह से भी, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अवाम के सामने बयान करने से हज़ारों मफासिद का ख़तरा था, इसलिए उलमा सदियों से उन चीज़ों को आपस में इल्म की हद तक इस्तेमाल करते थे, अवाम के सामने उन चीज़ों को नहीं लाया गया था। आपने मिर्ज़ा साहब ने
उन चीज़ों को अवाम के सामने डिस्कस किया जिसमें बिलखुसूस जो टॉपिक्स हैं, जिस तरह मुशाजरात सहाबा के टॉपिक्स हैं, कि जिनके हवाले से हमारी सख्ती से हमें हुक्म था कि भाई इन चीज़ों को अवाम के सामने बयान न करें, कि ये इनकी वजह से लोग बेअदबी पर आएंगे। और यही हुआ कि लोगों ने क्या आना, वो खुद स्कॉलर इस कदर बेअदबी पर आ गया कि वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के हवाले से कितना जारियाना अंदाज। एक तो ये यार, आप किसी को साहबी नहीं मानो, नहीं मानो तो ठीक है, आप साहबी मानकर उसका मजाक उड़ाओ। जब आप कहो तेरा मामू फलाना फलाना साहबी के लिए, और नीचे से हा काके लगे, यार ये है, ये एक स्कॉलर का जो खुद को कहता है कि मेरा ये उसका तरीका है कि वो रसूल का सहाबी भी कहे, रदी अल्लाह ताला अन्हो भी कहे, और उसके साथ यूं मजाक उड़ाए। आपने कहा कि हमारी जो कौम है वो मज़ाहिया चीज़ों के पीछे मीडिया भी ज़्यादा जाता है। आप इसमें कसूरवार हमारे अकाबरीन को, या जो चाहे वो सियासी हलकों के हैं या मजहबी हलकों, उनको नहीं समझते कि उन्होंने कौम की तरबियत उस तरीके से नहीं की कि हमारा नौजवान मज़ाहिया चीज़ की बजाय संजीदा चीज़ को ज़्यादा देखे, उसको वायरल करे। चूँकि आज आप देख लें कि नौजवानों की, मैं फिर सवाल करूँगा, कि बड़ी तादाद इंजीनियर साहब को फॉलो कर रही है, इसका तोड़ कैसे निकाला जाएगा अगर वो हक सच पे नहीं है, आप लोग हक सच बयान कर रहे हैं तो? जी, जिस कौम के बच्चे बच्चे को यही फिक्र हो कि टिक टॉक पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, ये मेरे कितने व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं, और पूरी की पूरी कौम ही टिक टॉकर बनी हुई हो, यूट्यूबर बनी हुई हो, और हर एक के हाथ में मोबाइल हो, और माँ और बहनों की घर की बातें भी वो उठाकर व्यूज़ के लिए दे रहे हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ ये? इससे उन्हें सरमाया मिल रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि मुआशरा मादियत प्रस्ती की तरफ जा रहा है? बस मैं इसी की तरफ आपको ला रहा था कि जिस कौम का पूरा मिजाज ये बना दिया गया है एक पूरी गेम करके, एक पूरे मिशन के साथ, अब आप उस कौम से ये तवक्को रखते हैं कि वो उलमा की जो कुरान और सुन्नत की संजीदा तकरीरें हैं वो सुनेंगे। वो पता है कैसों को, वो मस्खरों को सुनेंगे। अब लेकिन वो सर, हमारे उलमा भी तो गार्डों की फौज में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, जिससे काम आदमी मुतासर होता है कि मेरे पास भी ये सरमाया हो, मैं भी बड़ी गाड़ियों में घूमूं, मेरे पास भी गार्ड्स हों, बड़े महल्लात हों, बंगले हों, तो वो जाहिर ऐसे रास्ते तो इख्तियार करेगा जिससे उन्हें कम वक्त में ज़्यादा आमदन हो। मैं जो आपने ये लफ्ज़ बोला है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 0.050% भी उलमा इस लेवल के नहीं है जैसे आपने कहा है। आप फिंगर टिप्स पर गिन के नाम बता सकते कई हैं। ऐसे उलमा हैं सर जिनके पास सर अच्छी गाड़ियां हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास भी अच्छी गाड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन उलमा को फिंगर टिप्स पर गिन सकते हैं। आप उलमा को क्यों कहते हैं कि उलमा को देखकर लोगों में आया कि जी हमारे पास गाड़ियों, ये जो पूरी कौम का पैसा लूट कर बैठे हुए हैं, उनको देखकर इनका जहन क्यों नहीं बना है? उलमा को देखकर आते तो वो आलिम बनते, वो टिकटॉकर ना बनते। लेकिन उलमा तो हमारे मजहबी माशरे में रोल मॉडल हैं। जी, उलमा बिल्कुल वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जिस तबके के अंदर उलमा को सिर्फ अगर एक आलिम मस्जिद में कहे कि वोट फलां को दो, उसको मस्जिद से निकाल दिया जाए, उसको इतना हक ना हो कि वो सियासी एक छोटा सा जुमला भी मिंबर पे बोले, तो उस आलिम के ये उन उलमा के वाले से आप क्या कहते हैं कि कौम उनके पीछे चलेगी या कौम उनके वाले से जनाब अपनी तर्ज ज़िंदगी बदलेगी? हम सिस्टमेटिकली सिस्टम के तहत ना हमें दीन से बहुत दूर कर दिए गए। जिस तरह आज यूरोप में कलीसे बिक रहे हैं, चर्च बिक रहे हैं, वजह क्या है? इसकी ज़रा पढ़िएगा, उनके जो मजहबी तबका जो चीख रहा है, सबसे पहले वहाँ उन्होंने लोगों की नज़र में जो पादरी थे उनको उन्होंने डैमेज किया, और ये एक तहरीक चली कि भाई ठीक है, ये कोई कौन से बड़े, इनको तनकीद करो, इन पे तमस्कर करो। लिहाजा कौम में एक वक्त ऐसा आया कि उनके साथ मजाक मस्खरापान होता रहा। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता करके लोग दीन से ऐसे दूर हुए कि इस वक्त कसरत के साथ जो यूरोप के अंदर कलीसे हैं, जो उनके चर्चेज़ हैं, वो कन्वर्ट हो रहे हैं मस्जिदों में, क्योंकि वो बेचते हैं और वहाँ मस्जिदें बन जाती हैं। तो अगर पाकिस्तान में भी ये जो मिजाज बनाया जा रहा है ना कि मजाक करो, उलमा को हर चीज़ का ज़िम्मेदार आलिम को बनाओ। पाकिस्तान में बेहयाई हो रही है जी, आलिम ज़िम्मेदार है। यहाँ पर रोज़ी रोटी का मसला है, आलिम ज़िम्मेदार, मौलवी ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पर जनाब माशाल्लाह 9 मई का वाक़या होता है, यहाँ पर उलमा ज़िम्मेदार हैं। मार्शल लग रहे हैं, उलमा ज़िम्मेदार हैं। बांग्लादेश यहाँ से बन गया, उलमा ज़िम्मेदार हैं। बलूचिस्तान के हालात सारे ख़राब हैं, उलमा ज़िम्मेदार हैं। फाटा के अंदर आग लगी हुई है, उलमा ज़िम्मेदार हैं। यहाँ पंजाब के अंदर लोग खाने के लिए मर रहे हैं, उलमा ज़िम्मेदार हैं। यानी जब हम बोलते हैं इतनी लंबी लंबी ज़ुबानें खोल के उलमा पे बोलते हैं, लेकिन कौम ये बताए और सारे सोचें कि उलमा को दिया क्या है आपने।